अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। बच्चे उठ गए हैं और उनको नाश्ता चाहिए और वो बता के चले गए जी हमें क्या चाहिए। मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में उनको ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, सीरियल ही चाहिए। सुबह सुबह ये भी मुश्किल से वो नाश्ता करते हैं, वो भी शोर करना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो अपना थोड़ा नाश्ता कर लें, तो फिर जाके वो नाश्ते के लिए रेडी होते हैं। तो अभी किसी को वीटाबिक्स चाहिए और किसी को सीरियल चाहिए, तो वही मैं बना रही हूँ। दूध वो खुद ऐड करेंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ ना खानी हो तो 100 बहाने बना लेते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, और अगर खाना है तो उसमें ये मसला वो मसला। बस इसीलिए मैं फिर उनके लिए ये चीज़ें डाल दूँगी, दूध वो खुद ऐड करके गर्म कर लेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। इसकी बहुत सी वजूहात थी, और असल में सिचुएशन इस तरह की थी कि कुछ दरमियान में खुशियाँ भी थी और काफ़ी जो है वो अफसरदगी भी थी, और काफ़ी जो है वो दिल परेशान भी था। और हालात कुछ इस किस्म के, आप जैसे कि जानते हैं कि जब से ये बीमारी शुरू हुई है और इसको 3-4 महीने तो तकरीबन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हालात तो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बुरी कंडीशन है। तो ज़ाहिर है हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, और उसके अलावा हमारी सारी फैमिली, मेरे वालिदैन भी और मेरे हस्बैंड के भी, वो सारे पाकिस्तान में हैं। तो यकीन करें इतनी बुरी सिचुएशन है वहाँ की कि हम लोग आपको क्या बताएं कि ये चीज़ जो है वो हमारे घरों तक पहुँच चुकी है। तो इस कदर इस बात की परेशानी होती है। ज़ाहिर है जब आपके जो अपने हैं वो आपको ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनका दुख या परेशानी जो है वो आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें अपनी ज़ात तक हों तो आप उनको सह लेते हैं। जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, तकरीबन ये 3-4 महीने इस तरह के गुजरे हैं कि मैंने हर व्लॉग में इस बारे में बात की है। कई दफ़ा मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करती हूँ, लोग कहेंगे कि जब भी व्लॉग शुरू करती है बस इसकी ये की बात होती है, ये हालात ख़राब हैं, वो हालात ख़राब हैं। तो कोई एक मुल्क तो है नहीं कि वहाँ के इस तरह की सिचुएशन है, बल्कि दुनिया में कोई मेरे ख्याल में ऐसा मुल्क या ऐसी जगह नहीं बची होगी जो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुई होगी। तो अभी पाकिस्तान में ईद के बाद से काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं। तो इन्हीं दिनों काफ़ी जो है वो हमें जो है वो बुरी बुरी ख़बरें भी सुनने को मिली, और काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जिसकी वजह से फिर बंदा जो काम कर रहा होता है आम नॉर्मल हालात में, वही दिल नहीं चाहता काम करने का। तो इंसान क्या है, कैसे जो है वो अपने लिए जो है वो कहें कि ये ब्लॉग बनाते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं जो है वो नहीं बना सकी। तो आज थोड़ा सा पहले का ये कुछ चीज़ें बनी हुई थी, तो सोचा मैं आज इसका वॉइस ओवर करके तो फिर अपलोड कर ही दूँ। पाकिस्तान से ये गिटियाँ मैं लेके आई थी, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी, उनके पास पड़ी हुई थी, उन्होंने बनाई थी अपने लिए। तो इसके ऊपर ये है कि आप आयत करीमा वगैरह और दूसरे किस्म के जो वज़ाइफ होते हैं, अल्लाह का कलाम है, वो पढ़ सकते हैं। तो ये इनकी ये तकरीबन 10,000 हैं। तो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बहुत अरसा हो चुका है, ये अभी नहीं है, इसको 6-7 साल तो हो ही के होंगे। तो मैं इनको जो है वो पढ़ती रहती थी, और अभी ये है कि अभी फिर इरादा था कि मैं इनको दोबारा से पढ़ना शुरू करूं। और तो फिर मैंने ये इनको निकाला तो ये थोड़ी ड्राई सी लग रही थी। तो वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो मेरी जो दादू थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये 1.25 लाख की जो कह लें कि गीटियाँ थी, या अब मुझे इसका ये पता नहीं है कि बाकी लोग इसको क्या कहते होंगे। तो वो उन्होंने बनाई हुई थी। तो वो तो इसी तरह से ये है कि हर साल इसी तरह तेल वगैरह लगा के तो इनको धूप में रखती थी। मेरा भी यही इरादा था कि मैं जो है वो इनको तेल लगा के तो बाहर धूप में रखूँगी और बाहर ही लगाऊँगी। लेकिन काफ़ी दिनों से जो है वो मौसम यहाँ का काफ़ी ख़राब है और बारिश है, तो मैंने जो है वो इधर ही ये मैंने रख के तो अंदर ही इनको लगा रही हूँ और रख रही हूँ। और अब जब धूप निकलेगी तो मैं एक दिन इनको बाहर धूप में रखूँगी। तो ये इन्हीं में जो गुत्थियाँ सी हैं इनमें मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है
और इनको कोई भी तेल हो जो आपके पास अवेलेबल हो घर में, तो वो आप लगा सकते हैं। अभी खोलते हुए आपने देखा होगा कि इसमें से एक जो वो पेपर सा था वो निकला था, तो उसमें मैंने जो पढ़ लेती थी, ये एक दफ़ा 10,000 का जब हो जाता था तो फिर मैं उसके ऊपर काउंटिंग लिख देती थी कि 1 2 3। तो इसी तरह से आपको पता है कि हम कोई भी है कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं या कोई फौतगी हो जाती है या कोई भी ऐसा मसला होता है जिसके हल के लिए हम लोग ये इन गीटियों के ऊपर पढ़ते हैं, तो इनकी तादाद को काउंट करते हैं। तो वो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाला था। ये 2 गुत्थियों में था और ये वाली ये एक में जो पड़ा हुआ था और दूसरे में मैं पढ़ के जो है वो डालती रहती थी और साथ में लिखती रहती थी। ये अब इसमें मैंने आपने देखा होगा कि मैंने डाल के इसको रख दिया। तो अब इसको मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे इतना टाइम दे कि मैं इसको, या इतनी तौफीक मुझे दे ताकि मैं ये शुरू कर सकूं। तो बहुत तेज़ और बहुत शदीद बारिश हो रही है। बारिश का मौसम तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, कभी बारिश होती है रुक जाती है, धूप निकल आती है, तो इस तरह का मौसम है। लेकिन आज बहुत वो गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब वो थंडर की आवाज़ें आ रही हैं। तो बड़ा खूबसूरत भी मौसम है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा हो जाता है परेशान कि अल्लाह खैर करे। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, तो तेज़ बारिश थी। बारिश दिखाने के चक्कर में मेरी वो बात अधूरी रह गई थी और उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि मैंने बस इसीलिए निकाला था ताकि अब इसके ऊपर कोई इसी तरह कोई आयत करीमा या दुरूद शरीफ कोई इसी तरह की चीज़ जो है वो मैं कोई अल्लाह का कलाम है उसको पढूँ ताकि अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुने, हमारी जो गुनाह है उनको माफ़ करे। तो बस वो निकाल के उनको साफ़ किया है। तो अब बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं बैठ के इसको जो है वो पढ़ सकूँ। तो बहुत सी जो है ना वो क्रिटिकल सिचुएशन है। आप लोग भी मेरे ख्याल में जानते होंगे कि फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हो चुकी नहीं है, बंद हो चुकी नहीं है, बंद है काफ़ी अरसे से। और आने जाने में काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना है। कोई प्यारा हमारा पाकिस्तान में अगर कोई वो एक्सपायर हो जाता है तो वो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ हमारा जाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो दूर की बात है। जो वहाँ पे खुद रह रहे हैं एक दूसरे के साथ मतलब बैठ के उसका अफसोस तक नहीं कर सकते हैं। तो बस हालात काफ़ी जो हैं वो परेशान कुन है। पहले यहाँ पे जो है वो काफ़ी परेशानी थी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कंट्रोल हो चुके हैं और हम इस वबा से मतलब बच निकले हैं। आइंदा का कुछ पता नहीं है, अभी तक तो खैरियत से ये चीज़ गुज़र गई है और अभी कह लें कि ख़त्म हो चुकी है वो तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बस सब बहन भाइयों से मैं यही इल्तिजा करूँगी कि वो अपने प्यारों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें, दिन रात करें उनके लिए दुआ, ताकि अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो ये बस कुछ ऐसी हमें ख़बरें सुनने को मिली हैं। बस बहुत करीबी लोग जो हैं वो हमसे दूर चले गए हैं और काफ़ी जो है वो इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो बस हर पल जो है वो परेशानी में गुज़र रहा है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा उनकी हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे।
खुशियाँ गम साथ साथ चलते रहते हैं और ज़िंदगी इसी तरह से वो रमा दमा रहती है। तो इन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी खुशी से नवाजा। मेरी बहन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस थी, जिसने बहुत से हमारी परेशानियों और बहुत सी जो हमारी टेंशनें थी उनको दूर किया और अल्लाह ताला ने सेहतमंद बेटे से नवाजा, जिसकी हमें बहुत खुशी है। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।